हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण का अगला हेडिंग हम लोगों का है गुरुत्वीय बल के व्यवहारिक उपयोग। तो व्यवहारिक क्या होता है? व्यवहारिक का मतलब है जो हमारे सरल लाइफ में, मतलब जो साधारण लाइफ में गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग है, मतलब व्यवहारिक उपयोग है। इसमें पहला है आपका, जब कोई वस्तु, मतलब कोई वस्तु है ऊपर की ओर फेंके जाती है, मतलब हम कोई भी वस्तु ऊपर पृथ्वी के, मतलब ऊपर की तरफ, मान लीजिए कोई गेंद है, उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लौटकर पृथ्वी पर वापस आती है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर बॉल या कोई भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण लौटकर पृथ्वी पर वापस आती है। दूसरा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े रह सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। तीसरा आपका देखिएगा क्या है, तीसरा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल ही कृत्रिम उपग्रहों के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कृत्रिम, जो मानव द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है उसे कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं या कृत्रिम कहते हैं। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट के चक्कर, मतलब उसको घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र, मतलब वो केंद्र के अंदर बल प्रदान करता है। चौथा है आपका, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्वीय बल के कारण ही है। कहने का मतलब है जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल है वो गुरुत्वीय बल के कारण ही है। अगला आपका हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण न्यूटन के गति के एक मिनट रुक जाइएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था उसके द्वितीय नियम के अनुसार बल से त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब न्यूटन ने कहा था कि बल से त्वरण उत्पन्न होता है। अतः कह सकते हैं गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी की ओर गिरती हुई, मतलब गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी की ओर गिरती हुई सभी वस्तुओं को एक त्वरण उत्पन्न कराता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कराता है, इसी को कहते हैं गुरुत्वीय बल के गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब गुरुत्वीय त्वरण को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसमें जो आगे है वो सब कुछ देख लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती, मतलब पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से कोई भी रुकावट ना हो गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब है जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर कोई भी वस्तु गिर रही है उसमें 1 सेकेंड में होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब वो किसी भी आकार का हो या द्रव्यमान का हो उस पर वो निर्भर नहीं करता है। अगला हेडिंग है आपका
गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में जी का मात्रक है, पहला मतलब जी का मतलब होता है गुरुत्वीय या ग्रेविटेशन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अथवा ये दूसरा ये मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब देखते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण का अंकित मान, मतलब जो मान अंकित कराया जाएगा, जो माना गया है मान को, उस मान को देखते हैं या क्या कहता है। यद्यपि जी का मान पृथ्वी पर तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो मान है तल पर स्थित दूसरे स्थान पर हमेशा मतलब चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, परंतु फिर भी इसका मध्यमान निम्नलिखित माना जाता है। मतलब पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, फिर भी इसका माध्यमिक निम्नलिखित माना जाता है। ये क्या है देखिएगा, ये मान है आपका जी बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जी बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये माना गया है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका हेडिंग है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, मतलब पृथ्वी का वजन m है तथा उसका त्रिज्या r है। यदि m द्रव्यमान को कोई वस्तु अथवा पिंड पृथ्वी तल पर अथवा उसके समीप स्थित हो, कहने का मतलब है पिंड मतलब होता है कोई वस्तु है पृथ्वी के तल पर अथवा उसके समीप स्थित हो, पृथ्वी के तल पर स्थित हो या उसके समीप स्थित हो, वो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F बराबर जी m1 बटा r स्क्वायर, यह आपका एक सूत्र होता है। F बराबर जी m1 बटे r का स्क्वायर, ये होता है। चूँकि गुरुत्वीय बल F के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, कहने का मतलब है गुरुत्वीय बल F के कारण ही वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है F के कारण ही वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? जी से। अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण अथवा F बराबर m इंटू जी, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आपका है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो m जी बराबर m बटे आर स्क्वायर अथवा जी बराबर m बटे आर स्क्वायर, तो इसको हम ये कह सकते हैं चूँकि इस सूत्र में m नहीं है, मतलब इस सूत्र में वो जो ऊपर सूत्र है m नहीं है, अतः इस सूत्र को स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। इसे ये भी हम कह सकते हैं, इसे स्पष्ट है कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का दो वस्तुएं स्वतंत्र पूर्वक ऊपर से गिराई जाती हैं तो उनमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है तथा वे पृथ्वी पर तल पर
एक साथ ही पहुँचेंगे, मतलब समान त्वरण उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी पर एक साथ ही गिरेंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कहाँ अच्छा नहीं लगा।